पावन प्रसंग है महाराज का। भगवान कृष्ण 10 वर्ष के हैं। एक दिन कन्हैया का मन हुआ, ध्यान से सुनना, भगवान षड ऐश्वर्य संपन्न है, भगवान के पास सब की सब शक्तियां हैं, लेकिन भगवान के पास एक चीज नहीं है। कौन सी? भगवान के पास और सब कुछ है, लेकिन भगवान के पास मन नहीं है। इसलिए तो भगवान आप हम सबसे क्या मांगते हैं? मन ही तो मांगते हैं। तू तेरा मन मुझे समर्पित कर दे, तू तेरा मन मुझे समर्पित कर दे। और बताओ, जो चीज उनके पास हो तो वो मांगेगा क्या? लेकिन जो नहीं हो वही तो मांगे। और भगवान के पास केवल मन ही नहीं है। और भगवान सुखदेव वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोद्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यतं तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिते। महाराज, आज कन्हैया का मन हुआ कि मैं गोपियों के दर्शन करूं। किनके दर्शन करूं? ब्रज की गोपियों के दर्शन करूं। और आज शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा, आशोच शुक्ला पूर्णिमा, संध्या का समय, आकाश में चंद्रमा दीप्यमान है। और कन्हैया को आज गोपियों की, राधा रानी की याद आई। कन्हैया ने जमुना जी के किनारे जाकर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे और बाएं पैर के घुटने पर अपना दायां पैर रखा और अपने अधरों पर वेणु को रखा, बंसी को रखा और कन्हैया बंसी बजाने लगे। क्लीम बीज का उच्चारण करके मेरे कन्हैया ने जो बंसी का नाद किया, और जैसे ही कन्हैया बंसी बजाने लगे, शाम का समय, भाई लोगों को, बुजुर्ग लोगों को कोई काम हो न हो, लेकिन शाम को माताओं को कितना काम रहता है? घर का सारा काम शाम को ही रहता है। महाराज, घर में गोपियां अपने अपने घर में अनेकों अनेक काम कर रही। कोई गोपी दूध दो रही, ढोकड़ा खाया तो फिर महाराज कोई गोपी दूध दो रही, और जैसे ही आधा दूध निकला, कन्हैया की बंसी की आवाज पड़ी कान में, दूध के पात्र को वहीं का वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। इधर कोई गोपी घर में दूध गर्म कर रही है, चूल्हे पे दूध जला हुआ, चढ़ा हुआ है। और महाराज जैसे ही कन्हैया की बंसी की आवाज पड़ी कान में, जहां का तहां उफनता हुआ छोड़ दिया। और एक बात बताऊं, माताओं को और बात की चिंता होती नहीं होती, लेकिन कभी दूध उफन जाए। हाँ हाँ, एक बार ऐसी कन्हैया, मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर बैठी थी। मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही, लेकिन बार बार नजर जाती है चूल्हे पर। कन्हैया ने पूछ लिया, मैया तो ही दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? क्या पूछा? तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा? तो मैया ने कहा, लाला मुझे तो पूत ही प्यारा है। और जैसे ही कन्हैया मैया ने कहा कि पूत प्यारा, इधर से दूध उफनने लगा। और मैया यशोदा की नजर पड़ी कि दूध उफन रहा है। मैया ने झट से पटका कन्हैया को नीचे और दौड़कर दूध उतारने चली गई। कन्हैया ने कहा, मैया अभी तो कह रही थी थोड़ी देर पहले कि पूत प्यारा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर जरा सा दूध बाहर निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूध को माताएं उफनने क्यों नहीं देती? इसका बड़ा कारण है। जिन माताओं के घर में दूध अग्नि में जलता है, उनके बालकों की उम्र कम होती है, ऐसा शास्त्र ने कहा है। दूध जलना नहीं चाहिए अग्नि में।
जिन माताओं के घर का दूध अग्नि में जलता है उनके बालकों की उम्र कम होती है, उनके बालकों के स्वास्थ्य रूपी व्याधियां बीमारियां आती रहती है। इसलिए माताएं दूध को नहीं बचाती, अपने बालकों के स्वास्थ्य के लिए, बालकों की उम्र बढ़ाने के लिए ही माताएं दूध को उफनने नहीं देती। सज्जनों, मैया यहां कन्हैया की बंसी की आवाज पड़ी गोपियों के कान में। कोई गोपी अपने घर में भोजन बना रही थी और जैसे ही भोजन बनाते ही कन्हैया की बंसी की आवाज पड़ी कान में। एक रोटी तवे पे है और एक रोटी हाथ में है और हाथ की रोटी को वो हाथ में ही लेकर चल पड़ी। इधर कोई गोपी अपने बालक को स्तनपान करवा रही है, दूध पिला रही है और जो पड़ी कन्हैया की बंसी की आवाज, बालक को उतारा चल पड़ी। कोई गोपियां अपने पतियों को भोजन करवा रही थी और जो पड़ी कन्हैया की बंसी की आवाज, महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़ी। भगवान सुखदेव कहते थे, राजन कई गोपियों को उनके पतियों ने नहीं जाने दिया, मना कर दिया, नहीं जा सकती, घर में बंद कर दिया। कई गोपियों को उनके पतियों ने घर में बंद तो कर दिया, लेकिन उन गोपियों के प्राण, उनकी आत्मा महाराज उन गोपियों से आगे चल पड़ी। क्योंकि ये भगवान कृष्ण और गोपियों का जो मिलन है कोई शरीर का मिलन नहीं, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है महाराज। और मैं ज्यादा दूर का उदाहरण न दूं, अपनी यहां सापला में भी तो ऐसी घटना हुई थी ना। एक राजपूत कन्या बाबा दामोदर दास जी महाराज की शिष्य चांद कंवर बैसा, महाराज के समय पिताजी ने मना कर दिया, घर में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और पिताजी पहुंचे। महाराष्ट्र में आज भी होता है सापला में, आसोज के महीने में 3 दिन तक, एक दिन रास मोरा, एक दिन रास और एक दिन ताता थी। रास में जैसे ही पहुंचे जाकर देखा तो बेटी पहले ही आगे नाच रही है। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया कि राजपूत कन्या है, जवान हो गई, बड़ी हो गई है और ऐसे नाचती फिरेगी तो कौन राजपूत इससे विवाह करेगा। लेकिन बेटी बड़ी है, अब इतने लोगों में तो क्या कहें, मन में विचार किया कि घर जाकर ही डांटूंगा। सुबह 4 बजे आरती हुई, बाबा दामोदर दास जी महाराज ने सबको प्रसाद दिया, चांद कंवर बैसा ने भी अपनी झोली फैलाई। बाबा ने उन्हें भी प्रसाद दिया, चांद कंवर बैसा के पिताजी को भी प्रसाद दिया। चांद कंवर बैसा के पिताजी जब घर पधारे, उनकी मां पर बड़े, चांद कंवर बैसा की मां पर, अपनी पत्नी पर गुस्सा हो रही थी कि तुझे शर्म नहीं आती है, जवान बेटी को इसे भेज देती है, वो नाचती है, कौन राजकुमार कौन राजपूत इससे विवाह करेगा। चांद कंवर बैसा की मां ने कहा, जी मैंने कब भेजा है, आप बेटी को अंदर बंद करके गए, ताला लगा कर गए, चाबी साथ लेकर गए। चांद कंवर बैसा के पिताजी को याद आया, अरे चाबी तो लेके गया था, और जेब से चाबी निकाली, ताला खोला, ताला खोलकर किवाड़ खोलकर देखा तो बैसा अंदर पड़े हैं। जो प्रसाद बाबा दामोदर दास जी महाराज ने वहां दिया, वो प्रसाद उनकी गोद में पड़ा है, लेकिन बैसा की शरीर में प्राण नहीं है, केवल शरीर पड़ा, प्राण नहीं थे। अरे महाराज, ये घटना कोई ज्यादा पुरानी नहीं, लगभग 600 साल पुरानी घटना है। और आज 600 साल पहले भी अगर कोई भगवान का विरह सहन नहीं कर पाता है, तो ये तो महाराज गोपियां हैं। ये कोई गोपियां साधारण गोपियां थोड़ी थी महाराज।
ये जो गोपियां हैं ये वेद के साक्षात मंत्र। महाराज गोपियां जा रही है। महाराज कोई गोपी अपने घर में गोबर का लेपन कर रही है। शास्त्र का नियम है कि सगरे चूल्हे पर भोजन नहीं बनना चाहिए। अगर शाम को भोजन बना लिया तो गोबर का लेपन होना चाहिए। और कम से कम आजकल अब गोबर के चूल्हे नहीं रहे, गैस पे भी भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के बाद एक बार गीला कपड़ा तो उस पर भी घुमा देना चाहिए। सगरे चूल्हे पे भोजन नहीं बनना चाहिए। और महाराज गोपी गोबर का लेपन कर रही थी और हाथ गोबर में भरे और कन्हैया की बंसी की आवाज पड़ गई कान में और महाराज वो चल पड़ी। मानो गोपियां कह रही है क्या? अरे बंसी की बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला रे गोपाल लाला, नंदलाला रे गोपाल लाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी की बंसी की आवाज में तो जमुना जी बेसुनी जी, बंसी की आवाज में तो जमुना जी में सोनी जी, की आवाज में तो जमुना जी बेसुनी जी, बंसी की आवाज में तो जमुना जी पे सुनी थी, उगल लो उगल लो उगल लो भैलो जो छोड़ाई रे नंदलाला, उगल लो छोड़ाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला रे गोपाल लाला, नंदलाला रे गोपाल लाला, ओ बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला,
आवाज में तो रसोया में सोनी जी। बंसी की आवाज में तो रसोया में सोनी जी। बंसी की आवाज में तो रसोया में सोनी जी। बंसी की आवाज में तो रसोया में सोनी जी। उफुलका पोवती छोड़ाई रे नंद लाला। रोटिया पोवती छोड़ाई रे नंद लाला। मुरली पोवती छोड़ाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज में तो बागा माई सोनी जी। बंसी की आवाज में तो बागा माई सोनी जी। बंसी की आवाज में तो बागा माई सोनी जी। बंसी की आवाज में तो बागा माई सोनी जी। बंसी की आवाज में तो बागा माई सोनी जी। बंसी की आवाज में तो बागा माई सोनी जी। फुलड़ा तोड़ती छोड़ाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। नंदी लाला रे गोपाल लाला। नंदी लाला रे गोपाल लाला। ओ नंदी लाला रे गोपाल लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। बंसी प्रेम की बजाई रे नंद 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 लाला। अरे नंद लाला रे गोपाल लाला। नंद लाला। थोड़ा थोड़ा मां नरमा का गाँव का न बोल बाजे ठीक है। अरे नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। ओ बंसी महाराज
भगवान कृष्ण ने जब बंसी बजाई, गोपियां चल कर गई। कन्हैया ने गोपियों की परीक्षा ली। जब गोपियां परीक्षा में पास हो गई तो मेरे कन्हैया ने गोपियों के साथ रास किया। सजनों, जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे थे, हमसे सुनेगा मेरी माताएं, गोपियां कितनी थी? 10, 20, 50? गोपियों के 16 अयूत थे और एक अयूत में 16,000 गोपियां थी। कितनी? एक अयूत में 16,000 है और ऐसी गोपियों के 16 अयूत थे। अब आप देख लेना कितनी गोपियां हो रही हैं। लाखों की संख्या में गोपियां। और मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये गोपियां कोई साधारण मनुष्य, ये कोई स्त्रियां नहीं थी। ये वेद के जो मंत्र हैं वो मूर्तिमान स्त्री बनकर आए और कन्हैया के साथ रास किया। देवताओं की जो पत्नियां हैं वो देव पत्नी गोपी बनकर आए। और महाराज इस रास में तो देवताओं की क्या, भगवान की, कहते ने कि माता पार्वती भी बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही थी। भोले बाबा ने पूछ लिया, रे पार्वता किधर चली? थक के काम मुझे चटे। भोले बाबा ने कहा, रे पार्वती मैं जब भी जाता हूं तो पूछती कि नहीं पूछती? हाँ, तू पूछती है मैं बताता हूं कि नहीं बताता हूं, तो आज मैं पूछ रहा हूं, तू कहां जा रही है? माता पार्वती ने कहा कि वृंदावन में कन्हैया रास रचा रही है, मैं रास में जा रही हूं। भोले बाबा ने कहा, रे पार्वती मुझे भी लेके चलने। माता पार्वती ने कहा, महाराज नहीं। क्यों? कहा, प्रभु वहां केवल कन्हैया ही पुरुष रहते हैं। हाँ? कहती है ना कि मोहन के सिवा ना कोई पुरुष जाए रास में, उस रास में। हरि मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, ओ महारास में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए। महाराज माता पार्वती समझा रही कि वहां केवल भगवान कृष्ण के सिवाय कोई पुरुष नहीं रहता है, इसलिए आप यहीं रुको। भोले बाबा ने कहा, रे पार्वती मैंने कब कहा कि मुझे पुरुष बनाकर लेकर चल, मुझे गोपी बना लेने। अभी करवा चौथ पर तेरे एक जोड़ी कपड़े लाया था, एक तू पहन ले, एक मुझे पहना दे। कन्हैया पूछे तो बता देना कि ये मेरी सहेली है। माता पार्वती ने मन में विचार किया, आज आप जरूर मेरी भूंडी करवाओगे, हंसी करवाओगे। लेकिन महाराज भोले बाबा की जिद। माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं लेकर तो चलूंगी, लेकिन मेरी 2 बात माननी पड़ेगी। भोले बाबा ने कहा, रे पार्वती आज 2 नहीं तेरी 100 बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन लेके चल। भगवान ने कहा, तेरी कौन कौन सी बात? माता पार्वती ने कहा, महाराज पहली बात, उस रास में आप जाओ तो घूंघट का और दूसरा बोली का ध्यान रखना। हाँ महाराज मैंने आपको सहेली बना लिया, गोपी बना दिया और कहीं घूंघट ऊपर कर दिया तो महाराज 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही है, दिख जाएगी, इसलिए घूंघट नीचे रखना। दूसरा बोलना भी मत। हाँ? भोले बाबा ने कहा, देवी जो तू कहेगी वो मान लो। और महाराज माता पार्वती ने भोले बाबा का श्रृंगार किया। कैसा?
अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वो वृंदावन आ गए। महाराज मेरे भोले बाबा का बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर दिया, माथे पे बिंदिया लगा दी, नाक में नथनी पहना दी, साड़ी पहना दी। अब भगवान शंकर का पूरा श्रृंगार कर दिया और माता पार्वती लेकर आ गई और कह दिया कि एक तो बोलना मत और एक घूंघट ऊपर करना मत। अब भगवान भोले बाबा जैसे ही महाराष्ट्र में पधारे तो भगवान ने देखा भी यहां पहले क्या होता मैं देख तो लूं। तो भगवान कृष्ण तो गोपियों के साथ महाराज कर रहे थे और भोले बाबा दूर खड़े खड़े देख रहे थे और दूर से कन्हैया की नजर पड़ी भोले बाबा पर कि ये कैसी गोपी। क्यों? देखो जी एक बात बताओ भाई, जब शादी होती है जोड़ी देखते हैं तो कन्या के बजाय थोड़ा वर लंबा होता ना भाई, धरानियों थोड़ा मोटियार लंबा होगा कि नो भाई। अब महाराज पार्वती जी थोड़ा छोटा और शंकर भगवान थोड़ा लंबा। अब एक बात बताओ, जो घाघरो बनाइड़ो वो खुणका नाप को बनीड़ो? पार्वती जी का नाप। अब महाराज लांगो बनीड़ो पार्वती जी का नाप को फिरियो कौन? शंकर भगवान। महाराज अतिता पग यानी उगाड़ा। हाँ? अब तो महाराज फिर दूसरी बात, भोले बाबा जब श्रृंगार करते तो क्या करते हैं? पूरे शरीर पर भस्मी लगाते ना, और भस्मी कैसी हो जाती सूखने के बाद? सफेद सफेद दौड़ी दौड़ी। भगवान कृष्ण मन में विचार करो रे, या किसी गोपी और गोपियां पाउडर लगा हुआ मुंडा पर या लगा रही पगा के, कहा के भगवान शंकर का पग धोला धबूड़ दिख रिया। महाराज कन्हैया ने महाराज से छोड़ा और भोले बाबा की तरफ बढ़ने लगे। महाराज भोले बाबा की तरफ बढ़े, माता पार्वती ने पीछे से इशारा किया, घूंघटो नीचे। अब महाराज भगवान शंकर ने क्या किया? घूंघट निकाल लिया। अब घूंघटो तो आजकल भी निकाला ना, अब आजकल को घूंघटो किसान को है, और आजकल का घूंघटो तो भगवान ही बचावे। घूंघटो निकाले बचे भी गाल पर कतरा तले वे बाण नहीं गणनी आ जावे। अब मुथा की नहीं खेरियो तो खुणकी खेरियो, का दूजा गांव में खेरियो, मां का गांव की खेरियो। अब अड्डे थे ही समझ लियो भी खुणकी खेरियो में। हाँ महाराज भगवान शंकर ने इतना लंबा घूंघट निकाल लिया। भोले बाबा के पास कन्हैया गए, जाकर पूछा रे गोपी कहां से आई? अब महाराज पार्वती जी ने कह दिया घूंघट। घूंघट था मोटा। अब पुराने जमाने में महाराज घूंघट भी निकाल ले तो हाँ देखने की स्टाइल होती थी। भोले बाबा ने ऐसे कर लिया, एक आंख की बना ली ताक और देख रही है। कन्हैया ने पूछा रे गोपी कहां से आई? अब महाराज घूंघट निकालना था, देखना भी था, तो ताक बना ली। अब महाराज कन्हैया ने पूछा कहां से आई, बोलना नहीं है तो क्या करे? तो महाराज एक दूसरा और इलाज था ना। महाराज कन्हैया भोले बाबा ने निकाला घूंघट, और घूंघट निकालते ही कन्हैया ने पूछा रे गोपी कहां से आई? तो भोले बाबा ने जवाब दे दिया हाँ बोलना नो तो इमु काम चालतो ना। महाराज कन्हैया ने पूछा रे गोपी कहां से आई, क्या तेरा नाम है? भोले बाबा ने कहा महाराज पीछे खड़ी खड़ी माता पार्वती ने कहा कि ये मेरी सहेली है। कन्हैया ने मन में विचार किया, अच्छा तुम दोनों धनी लुगाई मुझे पागल बना रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी पोल पट्टी न खोल दूं तो बता ना। और महाराज मेरे कन्हैया जाकर खड़े हुए और मेरे कन्हैया ने क्या किया, अपने अधरों पर बंसी रखी और ऐसी बजाई बंसी। कैसी? वो ऐसी बजाई बंसी
सुधि बुद्धि भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुधि बुद्धि भूले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। अरे फिर से किसक गई जब साड़ी, फिर से किसक गई जब साड़ी, मुस्काई भगोल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में बना धाम रे, बना धाम रे। ओ मेरे बोले बाबा वृंदावन बना तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। अरे तारा चंद कही त्रिपुरारी, तारा चंद कही त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गोकुल में आ गए, ओ वृंदावन में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, सबके बल की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, दामनी त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। अरे एक दिन वो भोले भंडारी, जो गा सकते गाओ देखे एक बार। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। अरे पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। महाराज कन्हैया ने जैसे ही बंसी बजाई और भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, भोले बाबा ने कन्हैया की बंसी सुनी, सुध बुध खो बैठे और नाचने लग गए। और एक बात बताऊं, हमारी जो माताएं हैं इनको तो आदत होती है ना घूंघट की, ये नाचे चाहे कोई भी काम करे, लेकिन घूंघट ऊपर होता तो ठपाक से नीचे कर लेती, लेकिन इन्होंने तो आज पहली बार ही तो ओढ़ा था। इनको क्या पता कि घूंघट को आगे भी नीचे खींचना होता है। और महाराज भोले बाबा नाच रहे थे, घूंघट ऊपर हो गया और इनकी पोल पट्टी खुल गई, और मेरे कन्हैया ने उसी दिन से उनका नाम एक और रख दिया, चंद्र सखी। माथे पे चंद्रमा चमक रहा था ना भोले बाबा के, और वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में विराजमान कर दिया। बोली गोपेश्वर महादेव की जय हो। भगवान
गोपी बनकर आए, गोपी बन के आए, इसलिए आज भी वृंदावन में गोपेश्वर बनकर बैठे हैं। हाँ, आज भी आप कभी जाना वृंदावन, गोपेश्वर भगवान के दर्शन करना, क्या गजब की नथनिया वाली देवी बनकर भगवान गोपेश्वर बैठे हैं। सज्जनों, महाराज, गोपियों को थोड़ा मान हो गया, अभिमान हो गया, प्रत्येक गोपी के साथ कन्हैया थे, इसलिए गोपियों को मान हो गया कि कन्हैया तो केवल मेरे साथ है, कन्हैया तो मेरे साथ है। भगवान को और सब प्रिय है, लेकिन अपने भक्त का अभिमान प्रिय नहीं है। हा? भगवान को और सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अपने भक्त का अभिमान अच्छा नहीं लग सकता है। महाराज, भगवान अंतर्धान हुई, गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए गई, गोपी गीत गाया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। जयति तेदिकं जन्मनां व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत त्रयी दयित दृश्यतां दिक्षुतावक त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते। बड़ी सुंदर गोपी गीत का वर्णन। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान गोपियों के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। गोपियां कहती रही, प्रभु आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? भगवान कहते रहे, तुमने मेरे लिए छोड़ा क्या है जो मैं तुम्हें मिलूं? तो गोपियां कह रही है कि पति सुतान वय भ्रातृबांधवा न्यति विलंघितेन्त्यच्युता गता गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता कितवयोसिता खस्य जेन्निसी। और महाराज गोपियां अधीर होकर पुकार रही, और कैसे पुकार रही है तो सीखो भागवत से कि इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलिपन्तश्च चित्रधा रुरुदो सुष्मरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रो रही है, किसके लिए? कन्हैया के लिए। गोपियां गा रही है, किसके लिए? कन्हैया के लिए। गोपियां विलाप भी कर रही है, तो किसके लिए? कन्हैया के लिए। और गोपियां जो कन्हैया ने अब तक लीला की, वो वापस लीला का मंचन भी कर रही है, तो किसकी लीला का मंचन कर रही है? कन्हैया के लिए। मानो भगवान ये गोपियां इस कर्म से हमें ये शिक्षा देना चाहती है कि भैया दुनिया वालों के लिए रोओगे तो कोई हाथ नहीं लगने वाला। दुनिया वाले आपके सामने मीठे बोलेंगे और बाद में मजा लेंगे। हाँ, अब आई ने, अब बड़ी ने नंगई ने अतरा दिन बेटो गुणो अकड़ो। हाँ, दुनिया वालों के लिए नहीं, रोना है तो कन्हैया के लिए रो, भगवान के लिए रो। गाना है तो ठाकुर जी के गीत गाओ। सज्जनों, अब तो भगवान प्रसन्न हो गए और कन्हैया प्रकट हो गए। कहां से? कि तासाम आविर्भूच्छोरीष्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर द्रग स्रग भी साक्षान मन मत मन मत। महाराज ठाकुर जी उन्हीं गोपियों के, यहां लिखा तासा नाम गोपी नाम मध्य, गोपियों के बीच में प्रकट हुई है। क्यों जी? कैसे प्रकट हुए? तो कहते हैं कि भगवान कहीं गए ही नहीं थे। जब गोपियों को अभिमान हो गया ना, तो कन्हैया के कांधे पर जो पीतांबर पड़ा था ना, तो कन्हैया ने वो अपना पीतांबर ओढ़ लिया था। गोपियां कहती हा प्राणनाथ, तो कन्हैया भी कहती हा प्राणनाथ। गोपियां कहती हा कन्हैया, तो कन्हैया भी कहती हा कन्हैया।
अब कन्हैया को लग गया कि गोपियां मेरे बिना नहीं रह सकती, तो कन्हैया ने घूंघट हटाया। एक बात बताओ, अपन यहां हमारी 100, 150, 200 माताएं बेटी है। अब आपने कड़े 100, 200 लुगाई बेड़ी और एक कोई आदमी औरत जैन का गाबा फेर फोड़ो जावे, तो बताओ पहचाने एकदम तो नंगे न पड़े। हाँ हाँ हाँ, एक बार ये मेरे साथ भी हुआ था कि एक बार किसी हमारे एक मित्र की कथा चल रही थी, हमारा एक दोस्त कथा कर रहा तो मैं उठा कथा में चली गई। उधर भगवान शंकर का ब्याह की कथा ही जो मैं 11वें क्यों के महाराज थे जार तुला को वे भाई आपने भी झांकी बनाई रहे ना, उठे झांकी बड़ा बड़ा कोई नहा वे क्यों महाराज वे 2 लालियां जने, एक ने शंकर भगवान बनाना और एक ने पार्वती जी। जो पार्वती जी तो वहां कभी बन जाए, पर सीकरो थे शंकर भगवान के माथा पर तलक वल्लक कर थे करियो ने। मैं भी देखियो भी चलो कोई बात को ना भी आया था थोड़ी सहायता कर दिया। अब मुंह बटे गयो का बाने जा रही भी लियो कोई बन गया महादेव जी जगह तलक करूं। अब पार्वती जी बनवाने तो सब तैयार बन, महादेव जी कोई न बने। अब वह कथा ही राजपूता के। अब मजाक में हमारे साथ में एक माँ के मित्र जो और भजन गावे वे हाँ हमारे साथ है। मजाक में मैं वाले खींचो को आप तो ही बन जाऊंगी भी क्यों पार्वती थी जे बन जाओ जो मैं शंकर भगवान बन जाऊंगा। अब वे है थोड़ा गोटियार जाडा बाबूलाल जी के रोट वाला। अभी क्यों महाराज शंकर भगवान मैं बन जाऊं, पार्वती जी थे बन जाओ जो मैं क्यों रे भी मैं बन तो जाऊं, पर मैं वे क्यों महाराज टेंशन मत लो, मां का राजपूता को कुर्ती फेरे जो पेट ढकनी आ जाएगी कहीं नहीं। अब महाराज बन गया पार्वती जी वाह जो छोटा मोटा हाथ थोड़ा घना लंबा बाल हाथ डाडी तो ही पण में घूंटो खाड़ी जो ज्यादा देखनो को नरुड़े ही भी तुझी वे राजपूता को औरता ही सुन मानी जो डो कहीं नंगे न पड़ी वाह जो भी हा जो सब फेर पूरा रह गया। अब भी बटुआ ना रखियो के पार्वती जी तो को महाराज बन गया। वे दूजा मने को ने कहना कदे कथा में नाचबा की केवन जी नाचे को ने ये पार्वती जी खान बन गया। अब शान पब्लिक बेटी फाचेर गाबा बजा बाड़ा को महाराज को मुंडो टी ने जो पब्लिक दी ने तो कर ली फूट रेड्डी ने वहां के दी ने मुंडो कर घूंघटो उगाड़ दियो। अब ये हारा के दांत कटे के महाराज हाची भी पार्वती जी बन गए थे। सब कुछ हो जी पहले। अब भी वो मां के राजपूता के बाबा साहब बात कर कहो ये आज खुणका बींदनी सा पार्वती जी बनिया। हाँ हाँ यहाँ ची बात है, ये खुणका भी इंदनी सा बनिया पार्वती जी। मैं क्यों रखा हाची भी इंदनी सा बना देवा अब तो टपकी चादर अपना कपड़ा पड़ा खोला। तो महाराज ऐसा हो सकता है लाखों गोपियों के बीच में भगवान भोले बाबा खुद पार्वती जी बन गए। तो कटैया के दिलो महाराज बनिया पार्वती जी। हर जगह बना वाला बचा। हाँ हमारी पोल पट्टी था और मैं तो देखिए हमारा गांव का मुंडा को खोलूंगा तो जगत में खुलेगी। हाँ अपना ये यूट्यूब पर लाइव है ना, वो चैनल है ना, दिखाओ भी सबने एक बार। ये अपना यूट्यूब पे जो चैनल है इस पे ये कथा लाइव चल रही है। अपना यूट्यूब चैनल को नाम है श्री गोपाल ज्ञान सागर। कई नाम है श्री गोपाल ज्ञान सागर। ई नाम और ई नाम न देख सको तो मारो नाम पर उमे पूरो नाम बोल रहा पेड़ी गोविंद कृष्ण त्रिपाठी। हाँ अब अतरो नाम तो थाने याद रहनो कोने थे तो उदय गोविंदो के। हाँ हाँ अजी हाची बात है। एक बार एक दिन सरवाड़ दिनों कोई कथा का बात आया जो आपने नेहर पर रामचंद्र जी की बिंदनी बाबू उन्हें पूछो काये बाबू था कटे गोविंद जी महाराज रे बने जो है मां के तो 3 महाराज फैलाद महाराज रामस्वरूप महाराज मोहन महाराज है को ने दूजो महाराज तो गोविंद महाराज तो वे फतेहगढ़ में रेवा वे आया और फतेहगढ़ के पास में 4 बढ़ लो जो कि बाबू मैं आया ही उठू जो है 3 महाराज मोहन महाराज फैलाद महाराज रामस्वरूप महाराज। अब वो टाइम पर वाने भी निंगे नहीं को खई करे आ बात मैं जो बता रही हूं ना या 2009 मतलब 15 साल पहले। अब वहां का हमारा नंबर हा जो फोन करियो महाराज आपनो गांव किसी में क्यों हुक्म पुरो। बाबू ने पूछो बाबू यो गांव किसी जो हुक्म पुरो। ये क्यों जी महाराज तो एक बाबू ने ठीक है कोई महाराज ही नहीं रहे। मैं क्यों थी यानी महाराज की कहाँ खीरिया तो यानी क्यों बामणा का गोविंदा का करे जानो ये तुझे महाराज दाजी को नाम बोलो थे
ये मन महाराज हमारा गांव का मन महाराज की। हाँ नहीं ये हाँसी बात है। अब थोड़ी घनी नंगा पड़वा लगी भी वो भी खता वता करे तो अब बली खेदे हुए दूजू फैली तो हाँ बोले भागवत भगवान की जय हो। तो YouTube पर चैनल है श्री गोपाल ज्ञान सागर, या अतरोग लिख दीजिए हुकुमपुरा की लाइव कथा तो भी आ जाए। कहीं लिख लो हुकुमपुरा की लाइव कथा आ ली को तो भी अपना यो लिंक आ जाए। और जिन्हें देखनी है मोबाइल पे जरूर सब्सक्राइब कर जो और आनंद लीजिए। यह कथा और भी घरे बेटा बेटा सुननी है बार अपने समझ में आई बाद में और भी कथा जो इमे नानी भाई को माई रो राम कथा भागवत कथा बाकी जगह भी जगह जटक कथा करा वी कथा भी मैं डली की है तो जना सुननी हो वे जरूर सुनजो। बोले भागवत भगवान की जय हो। अब तो महाराज कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रही है। आइए केवल एक इस छोटे सी पद के द्वारा महाराज में प्रवेश करें, क्योंकि महाराज की कथा को छोड़ नहीं सकते और सीधे अभी कंस मामा जी का उद्धार करवा के शादी में चलते हैं, क्योंकि कथा प्रसंग बड़ा लंबा है। तो आइए एक छोटे से पद के द्वारा महाराज जिनका मन है महाराज में सम्मिलित होने का नाचने का वो प्रेम से अपनी जगह खड़ी होकर नाच लें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता दुनिया में। बेटे की शादी में घोड़ी के आगे बैंड के सामने खूब नाचे, लेकिन भगवान के महाराज में और भगवान की कथा में नाचने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। जिनका मन हो महाराज आप सभी बन जाओ गोपी। और गोपी क्या कर रही है भगवान से? तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आई में तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई में तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई में तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई में तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के में तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के में तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के में तो बनी रे गुजरिया, और मटकी उठा के में तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
लागी मोहे तेरी लगनवा, जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा। ओ मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज किया, देवताओं की 6 महीने की रात्रि का आह्वान किया और मेरी कन्हैया ने उनके साथ महाराज किया। ध्यान देखिए सुनिएगा, मेरे प्रभु ने जो महाराज किया ये कोई साधारण लीला नहीं थी। अपना 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, इसी प्रकार अपने 15 दिन पितरों का दिन और 15 दिन रात, अपने 1 महीने का दिन रात बनता किनका? पितरों का, जिसको अपन उजाड़ी कहते हैं ना, ये उजाड़ी पितरों का दिन है और अंधारी पितरों की रात है। ऐसे 6 महीने देवताओं का दिन होता है और 6 महीने रात, जिसको अपन उत्तरायण कहते हैं, वो देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। अपने 6 महीने देवताओं का दिन और 6 महीने की रात, मतलब 12 महीने का उनका दिन रात होता है। ऐसे भगवान ने देवताओं की 6 महीने की रात्रि का आह्वान किया। अब बताओ कितने एक वर्ष बीते? और इतनी देर अगर कोई साधारण मनुष्य नाच सकता या खड़ा भी रह सकता है क्या? ये कोई साधारण लीला नहीं थी, ये मेरे प्रभु की अलौकिक लीला थी। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राजऋषि परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न कर दिए थे, भगवान ने उनका सुंदर जवाब दिया कि धर्म व्यतिक्रमो राजन ईश्वराणां च साहसम् तेजीयशां न दोषाय वन्ये सर्वभुजो
यथा। ये राजन, ये भगवान ईश्वर है। और ईश्वर कौन होता है? जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोमि इति ईश्वर है, जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता और कुछ नहीं करके भी जो सब कुछ करता, उसी का नाम ईश्वर है। सज्जनों, भगवान भगवान है। आजकल लोग बड़ी बातें बनाते हैं, भाई भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, लाखों गोपियों के साथ, हम 2-4 के साथ रास कर ले तो क्या आपत्ति? अरे भाई, भगवान की उम्र क्या थी उस समय? मात्र 10 वर्ष के। दूसरी बात, भगवान ने महाराज किया तो पहले जो किया वो भी तो करो। 4 वर्ष के कन्हैया ने काली सोफण के काले नाग को नाथ दिया। आप सोफण नहीं, 1 फण वाले काले नाग को पकड़ के बताओ देखो। महाराज 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गोवर्धन को अपनी अंगुली पर 7 दिन 7 रात्रि उठाया। आप 7 कोष के नहीं, 70 किलो के भी नहीं, 7 किलो के पत्थर को 7 दिन नहीं, 7 घंटे अंगुली पे नहीं, दोनों हाथों से ऐसे पकड़कर खड़े रहो। देखो, जब ये नहीं कर सकते तो फिर ये क्यों? अरे भाई, वो प्रभु हैं, भगवान है, और भगवान तो लीला करने के लिए उन्होंने ये लीला रची थी महाराज। इसी के साथ इधर शंखचूड़ नाम का, सुदर्शन नाम के 2 दैत्य थे, भगवान ने उनका उद्धार किया।